pentagonal pyramid of 3 centimeter base side, 3 centimeter base. एक्सिस पता है ना आपको, एक्सिस की क्या बात होती है? एक्सिस इसमें क्या होगी, एपेक्स से बेस को जो लाइन मिला रही होगी परपेंडिकुलरली, दैट इज एक्सिस. इसमें एक्सिस क्या होगी, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर से जहाँ पे ये सारे डायगोनल्स कट कर रहे होंगे, ठीक है, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां से जो एक्सिस जा रही होगी दैट इज द एक्सिस सेंट्रल. तो कई बार क्या देखते हैं कि एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हिच मींस कि इस तरह की जो लाइन है उसको आपको 30 डिग्री पे टिल्ट करना है, ठीक है. सिमिलरली इसमें एक्सिस क्या होगी, जहां पे दोनों डायगोनल कट कर रहे होंगे, दैट विल बी योर एक्सिस, ठीक है. ऑलराइट, समझ आई बात? सो लेट्स से, ठीक है, द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू HP. अगर ये रेस्ट कर रहा है तो एक्सिस वैसे भी परपेंडिकुलर टू HP रहेगी, ठीक है. क्या लिखा है, पेंटागोनल पिरामिड of 3 centimeter base side is perpendicular. Pentagonal pyramid resting on one of its triangular faces on HP, not base. Now pyramid is like this. Pentagonal pyramid is resting on one of its triangular faces on HP. ये है केस, ठीक है, one of its triangular faces on HP. All right, and not just this, and the base plane is, and the base plane is at an angle of 30 degree from VP, is at an angle of 30 degree from VP with the apex near the reference line. Apex towards the reference line, not near, towards the reference line. Towards the reference line, ठीक है. So the pyramid resting on one of its triangular faces with the base plane at an angle of 30 degree with the apex towards the reference line. इस तरह, ऐसे नहीं बना, ऐसे बना, apex towards the reference line. क्या करोगे, कैसे बनाओ, कैसे बनाओगे? कहीं पे ट्रू प्लेन चाहिए होगा तभी बनेगा, बिना उसके तो नहीं बनेगा. बेस केस कहीं ना कहीं तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा. क्या करोगे बताओ? सबसे पहले फिगर क्या बनाओगे? अगर मैं इसमें 1 2 3 4 5 कर दूं तो दिस इज 1 2 देन 3 एंड 4. फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, नाउ व्हाट will be the first step here? इसमें ऐसे रोटेट नहीं करते. क्या बनाओगे? VP में बनाओगे? यस सर. VP में बनाओगे? यस सर. HP में रेस्ट करके बेसिस. तो कैसे आएगा ये? बन जाएगा. सबसे पहले HP पे जाना. चलो ये बेस प्लेन ऐसे बना दिया तुमने, ये कह रहे हो ना तुम ये VP पे बनाओगे, बना दिया, फिर ऐसे ऐसे घुमाना. इसको टिल्ट कर दिया. चलो एपेक्स इस तरफ हो गई, फिर रेस्ट करके. यूजुअली जो बेस प्लेन अगर VP से टिल्टेड है तो आपको कोशिश करनी चाहिए ट्रू शेप आप HP में बनाएं, ठीक है. तो जिस प्लेन से टिल्टेड है आप उसके ऑपोजिट प्लेन में आपको ड्राइंग शुरू करनी है एज अ क्लू. सो यू विल मेक इट लाइक दिस और मे बी लाइक दिस, मतलब पेंटागोनल है, ये तो हेक्सागोनल है, तो समथिंग लाइक दिस.
ओके ट्रायंगुलर फेसेस हैं मतलब आपको एक एज रखनी है इस तरफ, अगर आपने एपेक्स कर दिया फिर गड़बड़ हो जाएगा, एज ऐसे रखनी है, ठीक है। तो ये बेस केस है, यहाँ पे पेंटागन का प्लान, ऊपर एलिवेशन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, फर्स्ट ड्राइंग पेंटागन का प्लान, सेकंड ड्राइंग पेंटागन का एलिवेशन, थर्ड ड्राइंग पेंटागन का जो एलिवेशन है उसको ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो ये एक कंडीशन फुलफिल हुई, इसको लेकर के जाओगे नीचे, प्रोजेक्ट करके बनाओगे फोर्थ ड्राइंग, फिफ्थ ड्राइंग उसको 30 डिग्री पे बेस प्लेन को ऐसे करोगे, ठीक है। और सिक्स ड्राइंग जो उसके ऊपर प्रोजेक्शन है, तो 6 ड्राइंग बनेगी। और अगर साइड में ले जाना चाहो तो एक और बन जाएगी फाइनल ड्राइंग। क्या देखो क्या क्या बनेगा, वो बनाओ, ये बनाओ तुम, और फर्स्ट में क्या बनेगा, बेस प्लेन ये बना, फर्स्ट लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड उसका एलिवेशन, ठीक है। थर्ड एलिवेशन इज स्टिल इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। पूरा कर लोगे, मतलब ये जो लाइन है आपको यहाँ पे लेकर के बेस पे करनी है, अब आप उसको पूरी ड्राइंग को ग्राफ में कन्वर्ट करके, नहीं हर चीज नहीं बता सकते, कुछ चीजें दिमाग में भी आती है, ठीक है। थर्ड ड्राइंग बेस पे आ जाएगा, फोर्थ ड्राइंग यहाँ पे आप उसका प्रोजेक्शन लेकर के आएंगे, फिफ्थ ड्राइंग वो जो पूरा प्रोजेक्शन होगा उसको बेस के हिसाब से 30 डिग्री एंगल पे लाइन बना करके फिर ग्राफ बना करके मैप करेंगे। फिफ्थ ड्राइंग जो उसका ऊपर एलिवेशन, सिक्स ड्राइंग जो उसका ऊपर एलिवेशन है। लिखा क्या लिखा, ओके करेंगे, नहीं आएगा, जो नहीं करके लाएगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अगर आपने करा होगा पेपर पे, अगर मेरे पास पेपर पे या ड्राइंग पे होएगा देन आई विल डिस्कस, नहीं होएगा आई विल नॉट डिस्कस एनीथिंग, आई विल मूव फॉरवर्ड, एज सिंपल एज दैट, नो होमवर्क नो क्लास वर्क, ठीक है। बात समझ आई, क्या क्या हो गया हमारा, प्रिज्म हो गया, ट्यूब हो गया, पिरामिड हो गया, नाउ लेट अस से सिलेंडर। अगर ये केस पिरामिड के केस में ट्रायंगुलर फेस होता, अगर ये कहता पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स एज ऑफ ट्रायंगुलर फेस, तो क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करना था, इसको इस तरह से प्लेस करते हैं, अभी हमने इस तरह से बनाई थी ड्राइंग, इसको ऐसे बना देते हैं, जब आप इसको टिल्ट करते तो ये ऑटोमेटिकली एक एज पे रेस्ट करता, ठीक है। कई तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको इसको देख करके इमेजिन करके अपने काम को आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। अगर ये काम, ये सेम क्वेश्चन कोन के केस में होता तो वन ऑफ इट जनरेटर लाइन, सो दिस इज जनरेटर लाइन, जनरेटर लाइन पे अगर कोन इस तरह से पड़ा होता तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता। बस आपको ये कि फिर इसमें पॉइंट 12 यहाँ मार्क करने पड़ते, जो कि यहाँ पे सिर्फ 5 ही मार्क करने पड़े पेंटागोनल पिरामिड के केस में, यहाँ पे 12 और एक 13 पॉइंट होते हैं, यहाँ पे 5 और एक 6 पॉइंट मोर, और बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। पहले आप ये केस बनाते, उसके बाद उसको टिल्ट कर देते, उसके बाद उसको रोटेट, ओके ठीक है। सिमिलर विद द सिलेंडर, कितने क्वेश्चन हो गए अभी हमारे, हाँ तो एक और करिए सिलेंडर का। सो वन ऑफ लाइक सिलेंडर is resting on VP. Cylinder height हमने ली है 2 centimeter radius and 8 centimeter height और 6 centimeter height. 2 centimeter radius of base, 6 centimeter height is resting on VP on one of its base, right? On one of its point लिखिए आप, on one point of its base, cylinder
radius 2 centimeter radius, 6 centimeter height, is resting on one of its base point. Yes, it is one of its base point. Okay, and So base point on VP. base point on VP, and its axis, the center, the line passing through its center, the axis is inclined at an angle of 30 degree from VP, 30 degree from VP, and parallel to HP, draw projections. ठीक है? So base case में क्या, इसमें केस क्या है? The circle is resting on one of its point on VP. अभी यहाँ टच करेगा, यहाँ कहीं भी हो सकता है VP में, ठीक है? One of its point, और जो एक्सिस है, this axis is this line, is tilted at an angle of 30 degree from VP, और whichever the case may be, जो हमको HP में देखिए, ठीक है? और पैरेलल टू HP, ये दोनों में भी हो सकती थी, बट वो थोड़ा डबल इंक्लिनेशन हो जाता है. अभी पैरेलल टू HP, तो ये केस है. बेस केस, यहाँ पे सर्किल बनेगा VP में, यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है? रेक्टेंगल को आप 30 डिग्री टिल्ट करेंगे, ऑलराइट, और यहाँ पे बनेगा रेक्टेंगल टच करते हुए. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज यू हैव टू मेक इट टच हियर. ओके, कितने लोग को बात करनी? एक्चुअली ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं चल जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा. But the point will be, okay, we'll go it like this. इसको आपको साइड लाइन से शुरू करना पड़ेगा. That's the only way to make it. अगर आप इसका एक पॉइंट EP पे टच कराना चाह रहे हो, which means something like this, it will be tilted something like this. Let it be. It will be little confusing. So we don't do this question right now. We will take up this question in the next class. Before that, we can do a question with hexagonal pyramid or a cone. Cone, write down another question. इसको आप हटा दीजिए सिलेंडर वाले को. The question would be a cone resting on its base on HP, resting on its base on HP, with the axis at an angle of 30 degree from VP. With the axis at an angle of 30 degree from VP. HP से भी हो जाएगा. इसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन छोड़ दो. ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दो, आप तीन करिए. We will see. इसमें क्या है कि मैं एक्चुअली अगर ये रेस्ट कर रहे हैं, so the axis, as soon as we tilt the axis, both the base plane will also move. So इसको हम दूसरी तरह से फ्रेम करेंगे. The question is not framed right. So let it be. You attempt these three questions and then we take it. Next name, then we will also have to move towards this section of solid paper. So now we will start cutting across these solids and all. So we'll take up that or double inclination as well. ठीक है? So double inclination करेंगे पहले. Don't know, I put some videos वो कोरोना में. तो हमारा एक FOAP लर्निंग e-learning resources करके हमारा YouTube चैनल है कॉलेज वाला. FOAP e-learning resources. So I don't know, I mean कॉलेज का प्रोजेक्शन मैंने उस पर करा था, इनकी सेक्शन का प्रोजेक्शन करा था. So you can also go through that video once. I think that would give you better understanding, क्योंकि उसमें कुछ SketchUp के मॉडल थे, तो we might try to